गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th मैथ्स में स्पर्शरेखा का समीकरण करेंगे, जो कि आपकी आने वाली जो एक्सरसाइज है 6.3 इसका कंसेप्ट है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। स्पर्शरेखा के समीकरण और अभिलंब के समीकरण पूछे जाते हैं इसमें, तो उसके थोड़ा कंसेप्ट के विषय में बात कर लेते हैं। कक्षा 11 में आपने पढ़ा कि इसकी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको रेखा की प्रवणता ज्ञात होनी चाहिए। आपने कक्षा 11 में देखा था कि किसी रेखा की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है कि माना आपके पास एक्सेस है एक्स और वाई अक्ष, तो आप देखते हैं कि यदि धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोई रेखा थीटा कोण बनाती है, क्या कितना कोण बनाती है? थीटा। तो हम इस रेखा की, माना ये जो रेखा है आपकी एल, इस रेखा की प्रवणता को किससे डिनोट करते थे? टेन थीटा से। टेन थीटा से इसकी प्रवणता को डिनोट करते थे। सामान्यतः हम इस रेखा की प्रवणता को एम भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक कंसेप्ट है कि धनात्मक एक्स अक्ष के साथ इस रेखा का जो ढाल है, जो थीटा कोण पर इसका ढाल है, उसमें टेन थीटा इसकी प्रवणता होती थी। इसको हम एम से भी डिनोट करते थे। अब आपके पास कक्षा 11 में ये भी था कि आपके पास दो बिंदु है। माना बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, और बिंदु बी है जिसका निर्देशांक आपके पास कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो रेखाखंड था या जो रेखा थी, इसकी प्रवणता को आप निकालते थे m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आप दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता इस तरीके से निकालते थे। स्पर्श रेखा का समीकरण भी आप लोगों के पास था कक्षा 11 में, वो आपने पढ़ा कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण था, वो स्पर्श रेखा का समीकरण आप इसके आधार पर लिखते थे कि क्या लिखते थे? y - y1 = m × x - x1। इस तरीके से आप स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते थे। तो ये आपका कंसेप्ट है कक्षा 11 का। कक्षा 11 में आप लोगों ने इस तरीके से इसको पढ़ा था। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, अवकलज पढ़ रहे हैं। अवकलज के समय पर, अवकलज के आधार पर आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो यहां पर अवकलन के अनुप्रयोग में, अवकलज के अनुप्रयोग में, अवकलज के अनुप्रयोग में आप देखेंगे कि अवकलज के अनुप्रयोग के आधार पर भी आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो अवकलज में यदि आपके पास y = fx कोई वक्र दे रखा है, y = fx आपके पास कोई वक्र है और इस वक्र पर आपने एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो उस वक्र पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, जो यहां पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो क्या होगी? उसको आप डिनोट करोगे dy/dx, और dy/dx बराबर क्या होगा? m'। तो ये जो dy/dx है, यही आपका अवकलज के आधार पर स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। और अगर कहा जाए कि वक्र y = fx पर बिंदु x, y पर प्रवणता, x, y पर प्रवणता वो क्या होगी? dy/dx होगी। और कहां पर? जहां पर बिंदु होगा x, y। तो ये आप लोगों की स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। तो कहने का मतलब कि आपके पास कोई भी वक्र दिया होगा, उस वक्र का आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उस बिंदु के मान रखकर उसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो इसके आधार पर जो अब आपके अवकलज के आधार पर जो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा, वो स्पर्श रेखा का समीकरण मैं यहां पर लिख देता हूं। इसके आधार पर क्या होगा? स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा, वो समीकरण होगा y - y1 = देखिए यहां पर प्रवणता आती थी m, क्या आती थी? प्रवणता। लेकिन हमने क्या कहा? अवकलज के अनुप्रयोग के आधार पर जो प्रवणता होगी वो dy/dx होगी। तो ये हो जाएगा dy/dx और इनटू x - x1। तो सिमिलर है जैसे कक्षा 11 में था। कक्षा 11 में हम क्या करते थे? m निकालते थे। m कैसे निकालते थे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब हमने अवकलज का प्रयोग करना है। अवकलन का प्रयोग करके
y इक्वल टू एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद उस बिंदु पर x, y पर उस बिंदु की प्रवणता निकालनी है और उस प्रवणता को यहां पर पुट कर देना है, तो आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकल के आ जाएगा। इस प्रकार जैसे ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है वो है अभिलंब का समीकरण, वो है अभिलंब का समीकरण। और अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे? अभिलंब का समीकरण, अभिलंब के समीकरण के लिए ध्यान दीजिए कि अभिलंब के समीकरण के लिए आपको अभिलंब की प्रवणता चाहिए होगी। तो माना आपके पास फिर से ये वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स और बिंदु x, y पर अभिलंब की जो प्रवणता होगी, अभिलंब की प्रवणता जो होगी उसको डिनोट करेंगे किससे? dy अपॉन dx से। लेकिन यहां पर जो अभिलंब की प्रवणता होगी x, y पर, उसको लिखते हैं -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो ये dy अपॉन dx तो स्पर्श रेखा की प्रवणता थी, और ये जो प्रवणता लिखी मैंने उसी वक्र का डिफरेंशिएट करने के बाद -1 अपॉन dy अपॉन dx लिख दिया जाए तो ये बिंदु x, y पर अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी। और जब हमने अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कर ली तो तब हम अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होगा? बाकी तो कोई चेंज नहीं होता। y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx इंटू x माइनस ऑफ x1। ये जो समीकरण होगा ये आप लोग देखेंगे कि ये अभिलंब का समीकरण होगा। तो ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो एक्सरसाइज 6.2 में जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। एक चीज पूछी जाएगी स्पर्श रेखा का समीकरण, दूसरी चीज पूछी जाएगी अभिलंब का समीकरण। तो अवकलन के आधार पर आपने कैसे करना है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है कि दिए गए वक्र का एक बार डिफरेंशिएट करके उस बिंदु पर उस रेखा की प्रवणता निकाल दी, उस प्रवणता को इस समीकरण में पुट करके देख आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक, एक बार डिफरेंशिएट करके -1 अपॉन dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल के अभिलंब की प्रवणता निकाल दी, और इस अभिलंब के समीकरण में इक्वेशन पुट करके आप लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब का क्या निकाल सकते हैं? समीकरण निकाल सकते हैं। यहां पर आपके पास दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन कि उस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष के समांतर होगी। तो ध्यान रखना कि उस रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर होगी। x अक्ष के समांतर होने का मतलब है कि x अक्ष के साथ इसका ढाल 0 है। x अक्ष के साथ इसका ढाल क्या है? 0 है। तो अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, तो क्या होगा? dy अपॉन dx जो उस रेखा की प्रवणता होगी बिंदु x, y पर, वो बराबर होगी 0 की। तो अगर dy अपॉन dx अब यहाँ पर आप 0 रखो तो ये 0 रख लेंगे तो आपके पास समीकरण क्या बन जाएगी? समीकरण बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप रखेंगे पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि यदि स्पर्श रेखा का प्रवणता और रेखा x अक्ष के लंबवत हो। अब यहां ध्यान देना कि इस बारी जो रेखा है वो x अक्ष पर लंबवत है, x अक्ष पर लंबवत है अर्थात y अक्ष के समांतर है। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो अभिलंब की प्रवणता होगी -1 अपॉन dy अपॉन dx वो बराबर होगा 0 के। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि dx अपॉन dy जो होगा वो बराबर होगा किसके? 0 के। अब आप अभिलंब के समीकरण में यहाँ 0 रख दो तो अभिलंब का समीकरण में क्या हो जाएगा? y माइनस y1। तो ये दो मुख्य स्थितियां थी, इस पर आधारित भी आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उनको कल कराएंगे। थैंक यू।